मैं अपने भाग्य को कोस रही हूं मनीष मीणा, बिल्कुल नहीं कोसना है। प्रिय साथियों, इस संसार में ध्यान रखो, गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं। मैंने आपको कल की क्लास में कहा था, जीवन में जितने अवरोध आते हैं, ब्रेकर आते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। भाई देखो, बहुत बात साफ सीख है कि देखो, ये जितना सोने को तपाया जाता है ना, आप पूछ लेना किसी जौहरी से, आप जानते हो ना सोना 18 कैरेट का कैसे होता है, 16 कैरेट का कैसे होता है, नकली कैसे होता है, इसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन 20 कैरेट का कैसे होता है, 22 का कैसे होता है, 24 कैरेट का कैसे होता है। जितना आप जीवन में अपने आप को तपाते हैं, परिश्रम करते हैं, निष्ठा के साथ रहते हैं, उतना ही, मैं भाषा का प्रोफेसर हूं, आपको यह ध्यान रखना है, चलेगा। तो जितना आप अपने आप को तपाते हैं, उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की बात होगी। जीवन में कहते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। प्रिय साथियों, ये जितने भी संसार में जो काम है, ये उद्यम से सिद्ध होते हैं। अरे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल मनोरथ मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए वे सिंह के आकर के स्वयं में हरिण प्रविष्ट नहीं करते कि वन के राजा उठो मेरा भक्षण कर लो। उसको उठना होता है, शिकार करना होता है, तब जाकर के जीवन में वह अपनी क्षुधा को शांत करता है। इस जीवन में यह ध्यान रखिएगा, जो टूट गया उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन हर बार खड़ा होना है, हर बार आपको जो है और ज्यादा तेज से। साथियों, जिसने 1054 पेटेंट अपने नाम किए, इंग्लैंड का वो निवासी थॉमस एडिसन, वो एक बल्ब नहीं बना सका, 999 बार वो फेल हुआ। हर बार उसने कहा, मैं टूटा नहीं हूं, मैं घिरा नहीं हूं, मैं फिर से उठ करके खड़ा होऊंगा और फिर से इस संसार को मैं चमत्कृत करूंगा। उसने कहा कि जब मैंने 990 बार जब बना दिया, तब मुझे पता चल गया कि इन तरीकों से कभी बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। जो आप कर रहे हैं, यदि उससे सफलता नहीं मिल रही है, तो काम के करने के तरीके को बदलना होगा। आप टूट गए हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इस संसार में गली गली में जहां देखते हो काली खोपड़ियां नजर आती है, और जनसंख्या पर नियंत्रण करना और जनसंख्या को संभालना आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। अरे हमारी गिनती जो है वो कितनी होती है आजकल, तो वो भी सही नहीं होती है। इतने लोग हैं इस संसार में, तो आपको उठना होगा, खड़ा होना होगा, और आपको जानना होगा कि मैं टूटी नहीं हूं, मैं ऐसे इस काम को नहीं कर सकती थी, अब मुझे कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। आपने सुना है ना, किसी काम को आप उसी प्रकार से करते रहे तो आपको रिजल्ट भी वही मिलता है जो पहले मिला करता था। इसलिए आपको अपने काम के तरीके को, अपने कौशल को, अपनी पढ़ाई के तरीके को आपको बदलना होगा। जब आप बदलोगे ना, तब जमाना बदलेगा। यह आपको ध्यान रखना है, और तभी आपकी दशा और दिशा बदलेगी। नहीं तो इस संसार में घने आते हैं, कोई याद नहीं करता। हम हमारी 3 पीढ़ी वाले व्यक्ति को जो है नहीं जानते हैं, दादा परदादा के लड़दादा सरदादा कौन थे, लेकिन हम जो है वो आज से हजारों वर्ष पहले पैदा हुए उस व्यक्ति को जानते हैं जो विद्वान था। हम कबीर को जानते हैं, हम स्वयंभू को जानते हैं, हम रेदास को जानते हैं, हम मीराबाई को जानते हैं। आप याद कीजिएगा, आप अपनी चौथी दादी का नाम बता दो, आप अपनी चौथी दादी जो है उसका नाम बता दो। मीराबाई का नाम सबको याद है। संसार में जो स्वयं तपा है, जिसने स्वयं ने तप करके जो बना है, वह कुंदन बना है। बाकी संसार में जो है बहुत लोग जो है जन्मते हैं, बहुत लोग मरते हैं, कोई काउंटिंग नहीं होती। ये ध्यान रखना, मेरे वचन कड़वे हो सकते हैं, लेकिन आपके हृदय को जब जोड़ने वाले होने चाहिए। उठ करके खड़ा होइएगा, हर दिन अपने आप को जानकारियां और जागरूकताएं जब बढ़ती है, तब जीवन में आपको कुछ मिलता है। ये आपको ध्यान रखना चलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू आवर रियल टॉपिक ऑफ 49 में तर्जनी होगा। असंगत पर्यायवाची जो है, ईर्ष्या डाहा जलन सही है, मन मुटाव जो है वो असंगत है। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, और लास्ट क्वेश्चन करा दो। हाँ बिल्कुल करा दूं। आप क्वेश्चन के लिए आते हैं, देखो शब्द जो है ना, वो शब्दों को सुनना सीखो। इस संसार में ध्यान रखना, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। मित्रों, जानम भार क्रियाम विना, जान भार है। ये नगरपालिका की जो कचरे की पोटली होती है, वैसे ही मस्तिष्क पर रखा हुआ जान भार है। यदि हमारी क्रिया में वो प्रकट नहीं हो गया, तो यदि क्रिया में प्रकट होता है तभी वो जान है। नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि 2 किताबें पढ़कर के आप बहुत विद्वान बन जाएंगे, या बहुत विद्वान कुछ आपने तीर का तुक्का मार लिया है। नहीं नहीं नहीं, इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनको हजारों शास्त्र कंठस्थ है, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन झोपड़ी में बिता दिया। हम 4 शब्द पढ़ते हैं और अहंकार करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे प्रश्नों को तो याद रखिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे उठ रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, आपकी दृष्टि संसार के प्रति कैसी है, अपने से छोटों के प्रति कैसी है, अपने से बड़ों के प्रति कैसी है। आपके मन का जो श्रद्धा का जो भाव है वो ओढ़ा हुआ है, या वास्तव में आप अंदर से श्रद्धावान है। आप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि मैं फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, और जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आती है और आप उठ करके खड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। नहीं 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 नहीं, इस संसार का ये नियम है, हर बार लड़ो। लेकिन मैं आपको कई बार कहता हूं कि जीवन में ये जो केस है ना, इस केस के बराबर भी यदि संदेह है तो पढ़ाई छोड़ दो, सक्सेस नहीं होगी। संदेह करना संशयात्मा विनश्यति। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जिसके जीवन में यदि रत्ती भर भी संदेह है तो वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। यह बात सत्य है, भले हजार शास्त्र पढ़ लो। हजार शास्त्रों का निचोड़ यही है, हजारों शास्त्रों का, ग्रंथों का निचोड़ यही है कि आत्मा पर विश्वास करो। स्वयं पर विश्वास करोगे तभी आपको दुनिया विश्वास करेगी, और तभी आप जो है किसी परीक्षाओं पर विश्वास करोगे, शब्दों पर विश्वास करोगे, और तभी आप जीवन में सफल होगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।